नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र की स्टोरी में आपको शेयर करता हूँ और इसमें मैं आपको वास्तुशास्त्र जो है ब्रीफ करता हूँ। वास्तुशास्त्र की जो एंसाइंट, जो पुरानी, जो लोक कथाओं में से जो इसकी जो बेसिक जो कथा है वो उसमें से आती है कि जो ज़मीन होती है, जो भूमि होती है, जो लैंड होता है बड़ा, उस पे कभी किसी ज़माने में किसी ज़माने में यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव जो एनर्जीज थी, या जिसे अपन ये मान के चलें कि असुरों या कुछ इस तरह की जो नकारात्मक जिसे कहते हैं जो ऐसी थी कि जहाँ पे लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग की पॉसिबल नहीं थी। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जो लाइफ जो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी उसमें, जैसे वनस्पति हुआ, पेड़ पौधे हुए, पानी हुआ, या जो भूमि है, जो अर्थ है, जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो वहाँ की जो सिस्टम था, जो वहाँ का जो इको बैलेंस जो सिस्टम था, वो बैलेंस सही नहीं था। और काफ़ी जब हम पीछे देखते तो पीछे देखें तो कई साल नहीं, कई मिलियन साल पहले अर्थ पे जो है इसका जो फॉर्मेशन हुआ जो जैसे अपन देखते हैं कि इतनी समझ हमें रहती है कि बड़ा कोई एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है वो टकराए और धीरे धीरे जहाँ थोड़ा सा बैक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो इसमें बनने लगा, और बनते बनते जो प्लेट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हुई और माउंटेन्स वगैरह जो है उसमें से निकल के ऊपर आए। कई प्रकार के जो वॉल्केनोस जो है, जो लावा वगैरह है, वो ठंडे हुए और जो पृथ्वी जो है धीरे धीरे फॉर्म में आने लगी। तो जो नेगेटिव जो था वो काफ़ी, जो अपन अगर कैलकुलेट करें मैथ्स और गणित के हिसाब से, तो मिलियंस में ये है कि बेसिक जो अब कोई जो मुझे सुने वो कैसे कैलकुलेट करे, वो उसमें ये कि उसको इतना ही समझना चाहिए कि काफ़ी मिलियंस पहले जो है ये जो ऊर्जाएं थी नकारात्मक, जहाँ पे जो आज का जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। धीरे धीरे बनते बनते जो ह्यूमन बीइंग्स से पहले ये डायनासोर आए। डायनासोर एक जो टेम्परेचर जब बढ़ा, जिसे अपन कहते हैं प्रलय, तो वो गिर गए और वो खड़े भी नहीं हो पाए। फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ, तो आगे चलते चलते जब आए तो आदि मानव वगैरह हुए। आदि मानव से जो है कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, और एक मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो ह्यूमन ने पाया। धीरे धीरे उसने जो 2-4 चीज़ें हैं वो इन्वेंट की, जैसे फायर है। जब फायर अग्नि आई तब उन्होंने जो फूड है वो गरम करके जो खाना शुरू किया, और धीरे धीरे एक बेसिक जो है, एक जो आज जो सिविलाइजेशन है, अगर अपन नॉर्थ से साउथ देखें और ईस्ट से वेस्ट देखें, तो उन्होंने जो है गणित लगा के करीब करीब जो गिन लिया। टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, इनकी कैलकुलेशन हो गई, मेजरमेंट आ गया, और ह्यूमन बीइंग का एक जो है कि एक यूनिफॉर्म तैयार हो गया। अब इसमें जो हमारा जो धर्म है, जैसे इसमें अपन देखते हैं कि जो
इतना बड़ा जो है वो उसको ना देख के, क्योंकि वो अपने किसी यूज़ का नहीं। जैसे मोबाइल की एक मेमोरी होती है और उसकी एक रेंज होती है, वैसे अपनी भी एक रेंज है, अपनी एक मेमोरी है। तो अपन इतना ही समझें कि जो लैंड था, उस लैंड पे एक ऐसा बेड क्रिएशन तैयार हुआ कि वो सारी चीज़ कोई मतलब अपने अंदर इंटेक करना चाहता था। तब उसको जब हराया गया, जो देवी देवताओं का जो फॉर्मेशन है, लॉर्ड ब्रह्मा वगैरह इन्होंने सब मिलके जो है, और जो देवों के देव हैं महादेव हैं, जैसा कि मेरे वीडियो के पीछे जो है ये कैप्शन है, इनका जब उस असुर से युद्ध हुआ, उन्होंने उसको किया तो उस असुर को हराया। और जो चीज़ बची, लाइक जैसे ऑक्सीजन थी, अब कोई एक ही जगह से इंटेक हो जाती तो बाकी लोग को मिल नहीं पाती, जो प्राणवायु है। भोजन था, अगर वो सारा ही ख़त्म हो जाता तो आज बच नहीं पाता। तो ये युद्ध हुआ और शांत हुआ और धीरे 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 बनने लगा। आज पर्टिकुलर एक बेसिक जो है वो सभी लोग जानते हैं, पर जो न जाने उसका ये है कि जिस व्यक्ति को दिशा का ज्ञान नहीं हो, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो, वो वास्तुशास्त्र का फ़ायदा कैसे ले। सिंपल फिनोमिना है कि इतना जो मैंने बताया उसको तो ना समझे। एक साधारण सी ह्यूमन बीइंग की जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि हाँ, उसमें ये भी आता है कि वो नसीहत नहीं चाहता। जैसे उसके जो पीछे से जो उसके आते हैं, या उसके जो साथ में जो रहते हैं, या उसका कोई केयर टेकर होता है, वो उसे सिंपल योगा के लिए कहता है। और ये तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है कि आप जब सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आपका एक नोज़ ऑन होता है, एक उसमें होता है, तो वो जो है उसको जब ऑन होता है तो फिर वो उसकी जो नींद होती है वो पूरी आती है और वो चालू होता है। और उसके साथ साथ जो उसका सिंपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको वो मेंटेन रखे। तो उसमें ये है कि वो वास्तुशास्त्र को इस तरह ध्यान रखे कि जो मैंने पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे सुना, जो मैंने पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब पे सुना, यानी इतना सब करने के बाद किसी को अगर रेडीमेड कोई चीज़ मिलती है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आज यूट्यूब पे अपन कोई भी चीज़ सर्च करते हैं कैसे करना, उसमें आ जाता है, तो वास्तु भी आ जाती है। तो इतना मिलियंस ईयर्स होने के बाद जब ये गॉड गिफ्ट मिली, तो उसमें ये कि सिंपल व्यक्ति को जो है सुबह का ध्यान रखना चाहिए। जब उसकी फर्स्ट नोज़ बंद हो गई, जब चालू हो, इट मीन्स उसे जो है थोड़ा मतलब अलर्ट रहना चाहिए। और डायरेक्शन वगैरह का अगर वो ध्यान ना रखे या सिंपल जो है उसमें नहीं करे, तो अपनी जो डेली उसकी लाइफ है तो ध्यान रखे। और उस पर जो वास्तुशास्त्र है वो पहले से लगी आती है और आगे तक भी लगती है। उसको एक फॉर्मेशन मिला है, उसको जो साइंस है उसने ही दिया है। और इसमें यह है कि वो व्यक्ति भाई उस पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो तो जो उसके जो है उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि जो क्रिएशन पहले हो चुका मिलियंस, लाइक 2.5 जो इसमें यूट्यूब पे भी सर्च करने पे आता है, और बाकी जो इसके जो ज्ञाता है जिन्होंने ये वास्तुशास्त्र लिखा, जो आर्किटेक्ट बनाया, उसमें ये कि उस पर न ध्यान दे कि जो पुराने कर्माज हैं उनके साथ ऐसा हुआ। और वो मेरा जो ये वीडियो है ये सुनने के बाद अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी वो रखे, लाइक मुझे जब वो सुन रहा है तो मेरी जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है उस व्यक्ति में हो रहा है जो मेरे यूट्यूब को सुन रहा है। और ये एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा वाला वीडियो है। इसे अगर वो मॉर्निंग आवर में भी सुनेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी इसमें गिफ्ट रहेगी। क्या होता है कि बेसिक जो उदाहरण होते हैं उनसे कई बार जो चीज़ होती है वो ब्रीफ हो जाती है। लाइक अब माउंटेन्स हैं, मान लीजिए, अब माउंटेन्स अगर किधर हाई है किधर वाटर का लेवल लो है तो उसे चेंज नहीं कर सकता। और वास्तु का इफेक्ट बेसिकली इसी चीज़ से आता है। अब हमारे एंचेस्टर जो पहले हैं, यानी आज अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, मेरे इस यूट्यूब को ह्यूमन बीइंग ही सुनेगा,
कोई चिंपांजी या कोई, वो तो सुनेगा नहीं। तो अपने जो पुराने एंसेस्टर हैं उनका इफ़ेक्ट अपने पे आता है, आगे जब जाएंगे तो अपना इफ़ेक्ट है वो दूसरे पे आएगा। बेसिक बहुत सिंपल बात है। अब हमें जैसे भोगना है, लाइक जैसे कई बार किसी के साथ कुछ उसके दोष होते हैं, लाइक ग्रहों का दोष होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल है या जो भी ज्योतिष के हिसाब से वो समझ जाता है। अब जैसे किसी के तो कोई छोटी सी नौकरी होती है, वो उसको राजयोग समझता है, अच्छे से भोगता है। किसी के बहुत छोटा सिंपल परिवार होता है, वो उसमें खुश रहता है, वो अपनी पत्नी बच्चों में खुश रहता है। कोई सिंपल सा छोटा सा गुरु मिलता है, वो उसमें भी उसको बहुत मानता है। पर कोई व्यक्ति कभी कभार अपने आप को जो है स्ट्रेस लेवल में ले जाता है, या मतलब वो होता है, तो वो किसी चीज़ को भोग नहीं पाता। भोगना मतलब किसी चीज़ का सुख लेना। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे उस पे के ऊपर, जैसे अब डायनासोर है, अब डायनासोर अपने पहले थे, वो चले गए, फिर वनस्पति वापस ऑन हुई, फिर किस तरीके से पानी मिला, तो वो उधर न जाके जो सिंपल उसका बेसिक जो अभी जो बिल्कुल प्रेजेंट में है, वो उसी को करके आगे बढ़े। जो सामने जो उसका समस्या है उसका समाधान करे और आगे बढ़े। वास्तुशास्त्र का मतलब यही है कि आप जब किसी चीज़ का भोग रहे हैं तो उसका आपको कोई ना कोई व्यय करना पड़ेगा। बिना कार्य के आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब अपन किसी बड़े होटल में जाते हैं तो हम एक बड़ा पे करते हैं, एक छोटे होटल में जाते हैं तब हम छोटा पे करते हैं। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा कोई बड़ा करेगा तो उसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, उसे अलर्ट ज़्यादा रहना होगा। और रही बात, जैसे वास्तुशास्त्र में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल है, शुरू में जब मुझे किसी ने बताया कि इसमें ऐसे करने से पेड होता है, तो किसी ने कहा भाई इसमें आप ध्यान देना नहीं है, आप ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसे होता है। तो जैसे इसमें शॉर्टकट नहीं है, वैसे वास्तु में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। वास्तु में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी का वास्तु अगर बिगड़ता है तो सुधरने में समय लगता है। और जो भी चीज़ है, लाइक पूरा अर्थ प्लेनेट है, इसमें हम अच्छी चीज़ निकालते हैं, क्रॉस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब देखते हैं सर अगर ये चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो दूसरे के लिए कैसे नुकसान रहेगा, वो उसकी वो वहाँ पे कुंडली है, वो उसका वो भोगे। आपके लिए अगर कोई चीज़ सूट नहीं है तो उसे आपको चेंज करना होता है। लाइक किसी को ऐसा लगता है कि मेरी वास्तु बिगड़ी हुई है, जैसे किसी का एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष बिगड़ी हुई है, तो होता ये है कि वो जाके फिर अलग जगह किसी चीज़ को ढूंढता है, और होता उसके अंदर ही है। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है, अत्यधिक क्रोध आने से वो अपना ब्लेम जो होता है वो वास्तुशास्त्र में निकालता है, ज्योतिष मेरा मंगल ख़राब है, या मेरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेरा साउथ ईस्ट ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बड़े वाइड जो है फिनोमिना है। लाइक जैसे अगर कोई बड़ा नगर या शहर बसा है तो जो आपके जो एंसेस्टर उन्होंने दिमाग लगाया वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर आता है। और इन वेरी शॉर्ट, वास्तु शास्त्र जो है, अब हमें यूट्यूब पे बाय नेम अगर हम सर्च करते हैं तो हमें मिलता है। इसमें काफ़ी जो है लोगों ने अपने अपने चैनल बना रखे हैं। आपको जैसा सूट करता है उसको थोड़ा बहुत सुनिए और थोड़ा बहुत समझिए और इसका जो है आप फ़ायदा लीजिए। अच्छा, मेरा आप सुनते हैं, मेरा आप सुन के जैसे समझते हैं, इसमें आप देखते हैं तो क्या होता है इसमें कि एक लेवल होता है व्यक्ति का। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो जात पात पे लड़ाई करता है, यानी उसे जो है राजनीति नहीं आती। अब आप मान के चलिए जिस व्यक्ति में जात पात का मामला घुसा हुआ है तो उसके फिर राजयोग नहीं है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र का जो लाभ है उसे वो व्यक्ति नहीं ले पाता जिसको अत्यधिक जो है मतलब ज्ञान होता है। अनभिज्ञ कम समझ वाला व्यक्ति है वो इसमें ज़्यादा लाभ उठा लेता है, ये मेरा अनुभव कहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे कोई फैक्ट्री मिली या हाउस मिला या कोई भी चीज़ मिली, वो उसमें अपनी पर्सनल चीज़ लगाता है, भाई दिस इज़ माइन, ये मेरा है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस सोफ़ा में मैं बैठा हूँ ये मेरा है, ऐसा नहीं। फिर वो चीज़ क्या है, मेंटेन नहीं होती है। आज का जो टाइम है, या आज अपन 2023 में देखें तो आज जो समय है वो काफ़ी बदल चुका है। आज हम अगर किसी चीज़ को देखें तो आज की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी है कि आप सुबह उठिए, रनिंग करिए, घूमिए फिरिए, अच्छे पॉजिटिव जो है म्यूज़िक सुनिए,
अच्छे जो है, जो आज के हिसाब के जो जो है ड्रेसेस वो पहनिए, अच्छा फूड है। फूड का भी अब जैसे ये टाइम गया है रिसेंट कोविड का, तो सबको मालूम है इम्यून सिस्टम किस चीज़ से तेज़ होता है और किस चीज़ से कम होता है। हमें क्या अच्छा है, क्या फ़ायदा है, वो हम समझते हैं। तो वैसे ही वास्तु में भी जब हम 2-4 चैनल को सुनेंगे तो हमें हमारी कैटेगरी मिल जाएगी। धीरे धीरे जो मेरा जो चैनल है वो प्रोफेशनल होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई चीज़ है तो वो रिसेंट जो नीचे वाले वीडियोज़ हैं उनमें जो है वो सुन के इसका फ़ायदा ले सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये एक परफेक्ट मैथ्स होती है, ये एक गणित होती है। जो एक वास्तु वाला बताएगा वही दूसरा वास्तुशास्त्र वाला बताएगा। इसमें जो कंपैरिजन और डिफरेंस अगर अपन देखते हैं तो वो प्रेडिक्शन का होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ऐसा करने से ये ऐसा हो जाएगा। इसमें भी अनुमान लगाया जाता है और एक एवरेज जो है पावर और एनर्जी लेवल का खेल होता है। और जैसे किसी को लगता है कि सही मायने में जो वास्तु है पहले से जो शुरुआत है, तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं और जो ये तत्व हैं इनका ही बैलेंस है। जैसे फायर है, वाटर है, तो इसमें ये कि फर्स्ट जो इसमें आता है बेसिक जो है वो ये है कि शांति, तसल्ली और संतोष। जैसे अपन कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत संतोषी होता है, तो अपने को इस चीज़ में समझना है कि इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें जो है वास्तु में आगे बढ़ना है। और जैसे एक अगर जो साधारण चीज़ अगर व्यक्ति दिमाग में रखे कि मान लीजिए कोई साइट है, उसे ही मान के चले कि भाई 5-10 लोग हैं, अगर वो भूखे रहेंगे, मान लीजिए बिना भोजन के रहेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है फाइट होगी, लड़ाई होगी। तो हम ये ध्यान रखें कि जैसे वो भूमि अगर भूखी है, प्यासी है, तो हम उसे खाना दें, पानी दें, और अगर साफ़ सुथरा खुशबूदार रखेंगे तो उसमें जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो वैसे ही जो साइट्स हैं उन्हें अच्छा बनाया जाए, यानी कि हमें जो है उस परमात्मा का ये शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि ये कि हम उन फ़ोटोज़ के आगे हाथ जुड़ें। जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर ही है। अगर हम थोड़ी देर बैठ के अगर आंखें बंद करें या थोड़ा सा ध्यान करें तो हमें महसूस होगा कि हमारे अंदर जो है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, और हम जो है वनस्पत इन दूसरी चीज़ों में ना उलझ के जो बेसिक जो प्रिंसिपल जो पंकज ने बताया उसमें थोड़ा ध्यान दें। भाई भूखा प्यासा जो है, अच्छा प्लस इसमें एक चीज़ ये आती है कि थोड़ा सा हमें जो है आगे का ध्यान हो, मतलब थोड़ा सा, मैंने बहुत सोच समझ के बोला है, ज़्यादा आगे की ना सोचें। जैसे अगर हम अपने आप को जो ये सनातन धर्म से अपने आप को हम रामचंद्र जी समझें, तो रामचंद्र जी को तो बहुत आगे का दिखता था, और वो एक बहुत ही ऐसे परिवार से थे जिसकी संपन्नता का आज भी गुणगान होता है। और जो एकदम रिसेंट बिल्कुल नीचे जो हम उदाहरण लेते हैं वो मीरा का लेते हैं। तो जो मीरा है, जो गॉड है, वो बड़े जो कहते हैं एक उस काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक ऐसे उससे आती थी कि जहाँ मतलब उसमें है कि रिच कम्युनिटी से आती थी। तो हमारा बेसिक ये कि अगर हमारी जो मूलभूत जो बेसिक अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो हम वास्तु का जो है लाभ ले नहीं सकते। फर्स्ट हम हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी तरफ आगे बढ़ें, बाकी इतना ऊंचा हम न जाएं न सोचें। और रही बात वास्तु के ओरिजिन की, वो मैंने इसमें मेरे वीडियो में क्लियर करी। इतना पीछे नहीं जाएं कि हम 2.5 या 2.7 इतना मिलियंस हम पीछे सोचें कि उस वक्त वास्तु कैसी थी। आज प्रेजेंट में वास्तु इतनी है कि अगर ऐसा लगता है कि नकारात्मकता है तो यानी वहाँ पे रोशनी कम है। फुल रोशनी होनी चाहिए। रोशनी का फुल होने का मतलब कि जैसे ही हम एक स्विच ऑन करें तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या व्हाटएवर कोई भी है वो बिल्कुल लाइट वाला हो, मतलब उसमें कहीं भी, और जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ गुफ रहता है, इसका मतलब वहाँ कुछ नकारात्मक या जो भी कुछ है वो आता है। आज जो सड़कों पे या जो हाईवेज़ होते हैं उनमें भी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो कितनी बड़ी और कितनी शार्प होती हैं, देखने में ऐसा लगता है दूधिया प्रकाश है। लाइक जैसे ये जो आजकल खेल होते हैं, अपन क्रिकेट मैच वगैरह या हॉकी वगैरह देखते हैं, इनमें भी एक जो बॉल होती है सिंगल वो भी दिखती है। तो हम ऐसा ही करें। और अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर पुराना है या पहले रह रहा है
तो उसे भी हम आज का कोई जो इंटीरियर है उससे करवा के जो उसे जो आजकल की जो लाइट्स हैं वो हम लगाएं और ऐसा बनाएं कि जैसे कोई छोटा बच्चा भी अगर आए या कोई जो नए जो फीमेल्स हैं वो भी अगर एंटर मारे तो उसको ये फील होना चाहिए कि आई विल टेक अ सेल्फी, मतलब उसको भी ऐसा फील होना चाहिए। और एक क्या है कि जो परफ्यूम वगैरह डियोज़ वगैरह है वो ऐसे भी होने चाहिए कि इतना ज़्यादा वो भी नहीं हो, पर वो जो अगर वहाँ खुशबू आएगी तो वो एक अच्छा जो है फ्रेशनेस, तो इससे क्या है कि वो वास्तुशास्त्र जो है वहाँ ऑन हो जाता है। और रही बात इसमें ये कि ज़्यादा आगे की भी नहीं सोचें कि वास्तु कैसी जाएगी, भाई ये काम तो कंसल्टेंट का है, पहले क्या था क्या नहीं। और रही बात यूट्यूब पे जब हम 2-3 चीज़ें देखते हैं तो इसमें अच्छे से सुझाव है, पर ज़्यादा जो हैं वो बेसिकली अनप्रैक्टिकल हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे तंत्र वगैरह हैं, इनमें तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे रे कैसे यूँ काला धागा बांध के जाएंगे जैसे मेरा आपको दिखता है, तो डॉक्टर आपसे डिस्ट्रैक्ट होता है, वो इस चीज़ को नहीं मानता है। क्यों? वो इन शॉर्ट यही चाहता है कि अगर मेरे पास कोई आए तो तुरंत फ़ायदा लेके जाए। तो बाय माय दिस वीडियो, इतनी पुरानी चीज़ से जब हमें कोई चीज़ मिली है तो हम इसे बहुत अच्छा रखें। और एक जैसे ये कि जो छोटे मोटे जो स्प्रेज होते हैं उनको अपन अगर करते हैं तो इसमें लाइफ बढ़ती है और फ्रेगनेंसेस भी आते हैं। तो ये कि पहले तो क्या होता था, पेड़ वगैरह काफ़ी रहते थे, अब नियर जो बड़ी जो साइट्स होती हैं उनमें भी जो सराउंडिंग में ग्रीनरी मिलती नहीं है, तो उनको एक जो नेचुरल जो उनसे लेके और जो है उसका फ्लो करें। और इसमें ये कि जब हमें वास्तुशास्त्र का लाभ लेना हो तो एक हम ये है कि किसी पे मतलब हम छोड़ दें, मतलब ये मेरा पॉइंट है, जो समझने वाली चीज़ है, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ। छोड़ देने का मतलब ये है कि जैसे लाइक कोई बड़ी फैक्ट्री है मान लीजिए, या बड़ा हाउस है, उसका कोई चीज़ मान लीजिए ड्यू चल रहा है, तो उसमें ये रहना चाहिए कि जो शब्द हैं, जैसे कहते हैं कि उसका बुद्ध अच्छा है तो वाणी अच्छी है, तो शब्द उसके ऐसे होने चाहिए कि जैसे कोई साइट रुक रही है, मान लीजिए लैक ऑफ मनी, या मान लीजिए कोई ऐसा है, तो उसमें फिर ये होना चाहिए कि जैसे एक शब्द जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ कि भाई इसको तो वो जो है नारायण करेंगे, या कोई अच्छा जो धार्मिक है, जैसे जो भी आपके जो भी इसमें आता हो, तो उसमें ये होता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा उसमें आती है। कोई ह्यूमन बीइंग है, मान लीजिए वास्तु दोष है, एक तो उसके वैसे उसके नुकसान, और एक मान लीजिए उसकी जो लैंग्वेज है उसमें नुकसान, तो उसका बनता हुआ काम बिगड़ा नहीं, अच्छी चीज़ रखे। और जैसे कई बार कोई मकान जैसे या कोई भी फैक्ट्री वगैरह आती है, तो कई भी वास्तु कंसल्टेंट टप्पा मार देते हैं कि भाई इसके तो पितृ दोष है, तो वो वहाँ बैठ जाते हैं। हालांकि भाई इसमें ये है कि आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें, जो मैंने पीछे की तरफ 2.5 या 3.5 मिलियन मैंने बोला है, तो हमारे पितृ तो डायनासोर या वगैरह वो थे, आप समझिए। अगर आपके जो छोटे मोटे हैं फ़ोटो लगा लिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपके एंसेस्टर वो क्यों परेशान करेंगे। तो वास्तुशास्त्र में पितृदोष का कोई जहाँ तक जो मेरा अनुभव होता होगा, ठीक है, अपन वो उसमें उस चीज़ में नहीं है। अच्छा, उसके जो उपाय है वो भी ये थोड़ी कि आप 2% गाय को चारा डालेंगे या गुड़ डालेंगे या डालेंगे उसका निवारण हो जाएगा, उसके कर्माज है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो जैसे 6 मंथ्स 7 मंथ्स बताते हैं कि चीज़ को चेंजेस करते हैं तो इफेक्ट आता है। मैं तो कह रहा हूँ 6 मंथ्स 7 मंथ्स को छोड़िए, आप तो 6-7 साल या 10 साल का टाइम लेके जो है अपने जीवन को भोगिए। इसमें इतना ही है। थैंक्स।